रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। गोस्वामी जी महाराज अपने गुण दोषों की चर्चा करने के बाद यही विधि निज गुण दोष कही और फिर सबई बहुर सिरनाए, सब लोगों को जिनकी अब तक वंदना करी है, जिनकी भी देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदव किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व और श्री राममय सब जग जानी और करो प्रणाम जोड़ जो पानी। इतनी जिनकी वंदना करी महाराज, अब उनकी फिर वंदना करी और फिर कही कि महाराज ये मेरा फाइनल टच है वंदना का आप लोगों की का कि यही विधि निज गुण दोष कई सवई बहुर सिरनाए और वर्णऊ रघुवर विशद जसुख सुन कल कल सुनसाई। मैं भगवान राम के गुणों का विस्तार से अब वर्णन करना चाहता हूँ और उसका क्या फल है कि सुन कल कलुष संसाय, ये कलयुग में पैदा होने वाली जो कालिक हैं, जो अवगुण हैं, वो उससे मिट जाएंगे। तो किसी ने गोस्वामी जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज जी आपके पास आया कहाँ से, आपको मिला कहाँ से और आप किसके बूते ये सब कहोगे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते रहे, जाग बलि का जो कथा सुनाई, भरद्वाज जो मुनि सुनाई। बोले मैं कौन सी कथा कहूँगा, बोले वो वाली कहूँगा जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। तो महाराज उन्होंने सुनाई थी, लेकिन उनकी सुनाने में और सुनने में कौन कौन से गुण मौजूद थे, ये संतों के बीच की कथा थी, उसके प्रसंग को मैं डिटेल से सुनाऊंगा। तो क्या होगा कि उस प्रसंग को सुनाने से ये एविडेंस पैदा हो गई कि महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कही थी वही कथा मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ उस कहे हुए में दम है। कहिया सोई बात बखानी, सुनाऊं सकल सज्जन सुखमानी। उसी संवाद को मैं कहूँगा विस्तार से और सज्जन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सुख से उसको सुने। अब महाराज ये याज्ञवल्क्य ऋषि का जो प्रसंग है, इसकी कथा इन्होंने ही कही या किसी और ने कही। तो महाराज ज्ञान के घाट पर बैठ के ये शंकर जी महाराज भी यही कथा कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ज्ञान के घाट पर बैठ के शंकर जी महाराज कह रहे हैं, सम्मुखहीन यह चरित सुहावा और बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को सुनाया। वो कैसे सुनाया, बोले उन पर कृपा करी। कृपा कैसे करी, सती चरित्र का प्रसंग आवेगा, व्याख्या तो उसमें डिटेल में आवेगी। लेकिन यहाँ सती चरित्र के बाद में जो शंकर जी ने जीवन में तजुर्बा करा, एक बहुत लौकिक जगत की प्रचलित रीति है कि जीवन में जब किसी चीज़ की कमी हो जाए तब उसकी जो है इम्पोर्टेंस पता लगती है। सती मैया जाके चली गई, शंकर योग अग्नि में शरीर भस्म कर दिया। शंकर जी महाराज बैठ के जगह जगह जो है राम कथा कहने और सुनने लगे, लेकिन उन्हें भगत विरह दुख दुखित तो सुजाना। सती मैया शंकर जी की भगत थी, लेकिन उनसे जो बिछोह हुआ, क्योंकि वो भक्त थी लेकिन अज्ञानवश या
कहना चाहिए भावीवश या भगवान के लीला वशीभूत होकर ये सारी क्रिया हुई थी। इसलिए शंकर जी महाराज तो अच्छी तरह से जानते थे कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि शंकर जी महाराज त्रिकालज्ञ, तो वो जो है सब कुछ जानते हुए भी सती का परित्याग करना पड़ा। फिर पार्वती शरीर में प्राप्त करके बहुरी कृपा करी उमई सुनावा, कृपा करके जो है सुनाया कि देवी उस वक़्त तो नहीं सुना लेकिन अब सुन लो, तो ये कृपा हो गई। और ये शंकर जी महाराज ने और क्या करा, वहाँ सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, इन्होंने सुनाई, और फिर इन्होंने भुसुंडी महाराज को दे दी। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी जीना। राम जी की भक्ति का अधिकारी मान के कि भाई ये भुसुंडी महाराज राम जी के मन सा वच्चा करुणा तीनों तरह से भगवान के भक्त हैं, इसलिए राम जी की कथा इनके हृदय में बसनी चाहिए। और वो जो है शंकर जी महाराज ने भुसुंडी महाराज को दी। अब भुसुंडी महाराज को क्या दी कि शंकर जी की कृपा से ही तो उनका श्राप आशीर्वाद में पलट गया। राम भक्ति अभी सदा प्रसाद अब मोरे। भुसुंडी महाराज की कथा को जरा सी संक्षेप में लें। भुसुंडी महाराज गुरु जी का अपमान किया, उस कथा को यहाँ से शुरू करते हैं कि मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे और गुरु जी आए और प्रणाम नहीं किया। कायदा तो ऐसा होता है कि जब हम किसी देव का आराधन कर रहे हों और देव आराधन करते में हमारे कोई पूज आ जाएं, तो लोग लौकिक रूप में तो ये होता है कि बोले कि जिनसे बड़ों की हम पूजा कर रहे हैं इसलिए इनको हमें प्रणाम नहीं करना। लेकिन उनको प्रणाम करने का तरीका है, आप जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे बैठे ही वहीं से आप जिन देवता का आराधन कर रहे हैं उनको यदि आप पुनः प्रणाम कर दें तो इसका मतलब जो आगमन हो रहा है जिन सज्जन का, जिन संत का, हमने उनको भी प्रणाम कर दिया। और फिर अपना वहाँ से कार्यक्रम पूरा होने के बाद यदि आपको उनके चरण स्पर्श करने का अधिकार है तो जाके उठकर उनके चरण स्पर्श करें। ऐसी लौकिक रीत की बातें हैं। तब महाराज नहीं करा गुरु जी को प्रणाम, और नहीं करा तो शंकर जी महाराज रुष्ट हो गए और उनको जो है श्राप दे दिया। गुरु जी ने रुद्राष्टक का पाठ करा, शंकर जी प्रसन्न हुए, गुरु जी को जो कुछ दिया सो दिया। बोले कि महाराज अब अपने चेले के लिए भी कुछ और ले लो। तब गुरु जी ने कही कि सोई इसका कल्याण हो, आपने श्राप तो दे दिया लेकिन इसका कल्याण हो ऐसा कुछ करो। तब जो है शंकर जी महाराज ने बहुत सारा वरदान दे के, व्याख्या तो बहुत डिटेल में है और कथा में तो ज़्यादा लंबा जाने से तो फिर लंबी कथा हो जाएगी। तो इसलिए शंकर जी महाराज ने कही कि तुम्हारे गुरु की साधुता देख के, तदपि तुम्हार साधुता देखी और यही पर करूँ कृपा, इस पर यूँ कृपा विशेषी, मैं इसके ऊपर तुम्हारी साधुता देख के गुरु जी महाराज इनके ऊपर विशेष कृपा करूँगा। ऐसा शंकर जी महाराज ने तो सोई शिव का भुसुंडी दीना, राम भगति अभी तोड़े, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। और क्या वरदान दिया कि राम जी की भक्ति मेरे प्रसाद से सदा तेरे मन में विराजमान रहेगी। तो इस तरह से सोई शिव का भुसुंडी दीना और राम भगत अधिकारी चीना, कि जिसके ऊपर गुरु की इतनी कृपा हो तो वो भगवान की भक्ति का अधिकारी बन जाता है। और फिर
जब भुसुंडी महाराज हो गया तो 23 ने याज्ञवल्क्य पुन पावा। और फिर उन भुसुंडी महाराज की कथा को भुसुंडी महाराज से याज्ञवल्क्य ऋषि ने पाया। अब ये कैसे पाया, ये तो आज पहली दफे इस विद्या बुद्धि के सामने आया है कि ये भुसुंडी महाराज 23 याज्ञवल्क्य पुन पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। भरद्वाज ऋषि के प्रति उन्होंने राम कथा गाई और याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहाँ से पाई ये तो मेरे को नहीं पता है। और भरद्वाज जी को सुनाई वो कथा तो अभी आगे आ ही रही है। लेकिन ये 3 की लीला तो हो गई कि पहली जो है सबसे पहले कही कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाई भरद्वाज जी को, वो वाली लीला कहूँगा। और शंकर जी ने कही वो वाली लीला कहूँगा। और भुसुंडी महाराज को शंकर जी ने दी वो वाली, वो भी एक ही है। और उन्होंने याज्ञवल्क्य को दी, भुसुंडी महाराज ने फिर आई। माने एक चक्कर घेरा बन गया, ये ट्राइंगल बन गया इनका। इसका खाना इससे, इसके इससे, इसका इससे और इसका इससे। ये जो है पूरी परिक्रमा लग गई ये कथा कहने वालों की। लेकिन महाराज गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इनकी तो परिक्रमा पूरी हो गई, पर मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो जो है अपने मन को सुनाने के लिए वही वाली कथा कह रहा हूँ जो इस ट्राइंगल में से शुरू हुई है। तो उनकी कहते हुए कह रहे हैं देश होता भक्ता समशीला समुदर्शी जानई हरि लीला। ये तीनों श्रोता और ये तीनों वक्ता भगवान को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी कथा सुनो। सबको समान रूप से समदर्शी जानई हरि लीला, भगवान की लीला को बहुत अच्छी तरह से समान रूप से देख के समझते थे। और जाने तीन काल निज ज्ञाना, भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों को जानने वाले थे याज्ञवल्क्य ऋषि भी और शंकर बाबा और भुसुंडी महाराज। ये करतलगत आमलक समाना, तीनों कालों को कैसे जानते थे। जैसे आंवला गोल होता है और उसमें 8 कलियां होती हैं आमतौर पे एक आंवले में, और हथेली पे एक आंवला यूँ रख लो और सामने यूँ देखो तो उसकी 8 कलियां दिखती हैं। ये सबसे बड़ी बात है, गोल होने की वजह से करतल गति आमलक समाना। और तो और महाराज एक और हरि भगति सुजाना कही सुनई समझई नाना। बोले महाराज ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो भगवान के और भी भक्त हैं और जो जैसी जिसकी भावना है, भगवान तो उसी रूप में बन जाते हैं। तो उनकी भावना के अनुरूप जो उन्होंने भगवान की लीला का जो वर्णन करा और क्या करा, कहाँ ही सुनाई समझे विधि नाना। लीला तो एक ही है, लेकिन उसको कहना के तरीके में, सुनने के तरीके में और समझने के तरीके में अलग अलग भेद हैं। और उन भेदों के हिसाब से सबने अपने अपने बुद्धि विवेक, अपनी भक्ति, अपने ज्ञान के हिसाब से भगवान की लीला का विभिन्न स्वरूपों में वर्णन किया। महाराज ये तो इन लोगों की ज्ञानियों की बात रही, लेकिन अब मेरी बात पर नजर आ जाओ कि मैं अपने मन को वो कथा कैसे सुना रहा हूँ कि मैं गुरु सन सुनी कथा करके समझी नहीं 10 बालपन तब आती नहीं अचेत। पुराने समय में तो बालक के जन्म होने के उपरांत जो है गुरु जी के पास ले जाके जब पढ़ने लायक हो जाए तो गुरु जी के पास देकर शिक्षा और दीक्षा दोनों दिलवाई जाती हैं। नरहरिदास महाराज इनके गुरु जी रहे और गुरु जी के पास ले गए सूकर खेत में, शायद सौरों के पास का सूकर खेत होगा, यही है। ये जो है 12 भगवान का जन्म हुआ जहाँ जाके, तो वहाँ जो है नरहरिदास महाराज के पास में मैंने भी ये कथा सुनी थी
लेकिन मैं बच्चा था, लेकिन समझ में नहीं आई। अब समझ में कथा तो नहीं आई, लेकिन बचपन में यदि कोई अंकुर इस बुद्धि में डाल दिया जाए तो वो उम्र पकने के साथ में खत्म नहीं होता। हार्ड डिस्क का काम करते हैं, बचपन के संस्कार हार्ड डिस्क का काम करते हैं, और उम्र पकने के बाद के संस्कार जितने भी हैं वो हार्ड डिस्क नहीं होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर खराब भी हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर बदल भी जाते हैं, और सॉफ्टवेयर फिर दोबारा भी डाल दिए जाते हैं। आजकल मोबाइलों में तो पुराना सॉफ्टवेयर निकाल के नया सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये खोपड़ी रूपी मोबाइल में भी हार्डवेयर में जब बचपन में कोई चीज़ डाली जाएगी तो वो दिमाग में हार्डवेयर में चली जाएगी। तो ऐसे ही वो मेरे हार्डवेयर में चली गई, और समझी नहीं तस बाल बन तब अतिरचेत, बिल्कुल खोपड़ी की पेन ड्राइव में जाके जो है वो फिक्स हो गई। और हार्डवेयर में लगी हुई एमेंड करी जा सकती है, मिटाई जा सकती है, लेकिन वो रहती फिक्स है। अब ये तो यहाँ मेरे निज की बात रही, क्या ये 3 जगह तो ये कथा कह रहे महाराज, चौथी जगह मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो समझ नहीं पाया, इसलिए जो है मैं कैसे कह दूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सबसे। लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कोई पूछ ले महाराज आपने जब कथा सुनी नहीं, समझी नहीं, तब जो है आप कैसे इन सब की कथा कह रहे हो, और कैसे इस बात को ये कह रहे हो कि जो आपने सुनी थी वही कथा है। तो वो कह रहे हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, मैं जो है श्रोता कथा को सुनने वाले और कथा को कहने वाले, ये जो कथा कहेगा और जो कथा सुनेगा, ये दोनों ज्ञान के समुद्र बन जाते हैं भगवत कृपा से। ये धैर्य के जीवन में एक ही बात बारंबार याद आती है कि कहाँ ये जीवन के 70वें पड़ाव के बाद में ये ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी कि मैं रोज़ ठाकुर जी को जो है उनकी लीला रामायण आधारित, रामचरितमानस आधारित सुना रहा हूँ। क्यों कि बचपन में वही तदप कही गुरु बारही बारा समझ पड़ी कचुमति अनुसारा। वो बार बार बचपन में बाबूजी कहते थे कि क्लास में जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ तो एक चौपाई पढ़ के जाना, लेकिन जाना चौपाई पढ़ के, रामायण की एक चौपाई, और ढोक लगाई और एक चौपाई क्या एक दुआ जल्दी जल्दी बुड़ पढ़ा और ढोक लगाई और चल दिए स्कूल को। ये क्रियाक्रम था, वो संस्कृति अंदर बसी। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तदापि कहीं गुरु बारही बारा समुझी परी कचुमति अनुसारा। अब गुरु जी ने तो कथा कही, हमने सुन ली, सुन के अंदर गई, बालपन था तो अंदर जमी तो हथनी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो कथा हृदय में जम गई। क्यों कि गुरु जी ने बार बार सुनाई, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार सुनाई होगी, गुरु जी ने बार बार सुनाई, तो वो कथा जाके मेरे हृदय में जम गई। और जब वो कथा मेरे हृदय में जम गई तो जम गई तो जम गई। अब पेड़ तो बढ़ने लगा। अब समय पाके जब उसने क्या नाम है रत्ना ने जब ये गोस्वामी जी को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, धमकाया या उपदेश किया कि अस्ति चर्ममय देह मम, ये मेरा शरीर हड्डी और मांस का पुतला है, ता में ऐसी प्रीत आपको हो गई कि नदी पार करके आए और मुर्दे पे, तैरते हुए मुर्दे पे, और सांप को रस्सी पकड़ के घुस आए घर में, अंदर रास्ता बंद था। तैसी जो रघुबीर पद होत न तो भयभीत,
अरे यदि ऐसी प्रीति राम जी के चरणों में हो जाती तो इस संसार के भय से जो है इधर से उधर आप भाग रहे हो। क्या है कि पत्नी सुख देगी, नहीं पत्नी सुख नहीं देगी, भगवान की भक्ति सुख देगी, ऐसी जो है इस तरह से जो है तो मैं समझ पड़ी कुछ मत अनुसारा, थोड़ी सी तो कोई समझ में आ गई। लेकिन जब परिस्थिति में पत्नी ने ये बात कही तब असली बात समझ में आई। तो मैं भाषा बात करबो में सोई, मोरे मन प्रमोद जोई। मैं अब जो गुरु जी से सुनी उस कथा को भाषाबद्ध करूँगा, भाषा में मैं लिखूँगा। अब लिखने में तो बहुत सारी बातें पैदा हो जाती हैं कि क्या मैं सही लिख भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन मुझे एक ही बात का भरोसा है कि मेरे में जितनी बुद्धि है अंदर जो भी कुछ है मैं उसका पूरा उपयोग करके और तस कही होंगी हरि के पेरे भगवान जैसी मेरे हृदय में प्रेरणा देंगे मैं वैसी ही उस लीला के चरित्र को कह दूँगा। आज यहाँ बैठ के इस कथा को कहने में सही मायने में मेरे को भी तो कुछ भी नहीं मालूम है, खाली रामायण पढ़ना जानते हैं, रामायण की विवेचना तो कभी नहीं आई। लेकिन यहाँ इस आसन पर बैठ के तस कही होंगी हरि के पेरे ठाकुर जी पता नहीं कितनी कितनी बातें बुलवा देते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन तो भाव के वशीभूत होता है, जैसा भाव आ जाता है वैसा ठाकुर जी कहलवा देते हैं। और इस सब के बावजूद भी कि मैंने जो बोला है उसमें कोई भूल चूक नहीं हो गई, दोबारा और सुनते हैं। इसलिए अब निज बुद्ध निज संदेह मोह भ्रम हरनी, अब अपने मन के संदेह और अपने मन के मोह को हरने के लिए करऊं कथा भव सरिता तरनी, क्या इस संसार सागर रूपी नदी से मेरा पार हो जाए। इसलिए अपने मन के संदेह को कि भाई जो गुरुजी ने कथा कही वो मुझे याद है, समझ में आई कि नहीं आई, मैं उस कथा को कह रहा हूँ। और इस कथा की खूबी क्या है कि बुद्ध विश्राम सकल जग रंजन राम कथा कल कल बुद्धिमान लोगों को विश्राम देने वाली है ये कथा, सज्जनों को आराम मिलने वाला है। और राम कथा की सबसे बड़ी खूबी क्या है, राम कथा कली पन्नग भरनी, पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहरनी। आज तो साफ हो गया। राम कथा कल पन्नग भरनी, और ये पन्नग तो उठ के रामायण देखनी पड़ेगी कि ये पन्नग शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पुण्य विवेक पावक वर्णी, विवेक रूपी अग्नि को जलाने के लिए विवेक पुण्य विवेक पावक विवेक रूपी अग्नि को जलाने के लिए पुण्य विवेक पावक को अरणी काश्य मंथन से पहले आग पैदा होती थी ना, दो कठोर लकड़ियाँ बीच में एक नरम लकड़ी, और जोर जोर से घुमावे तो जो है एक मंथन काष्ठ और एक अरणी, तो जो नरम वाली लकड़ी होती थी फ्रिक्शन से उसमें आग लग जाती थी और अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो ऐसे ही ये राम कथा कलि कलुष विभंजनी पुण्य विवेक पावक को अग्नि के समान है। और असुर सेन सम नरक निकंदन साध विभुड को लेते करे नंदन, सोई बसदातल सुधा तरंगने भय भंजन ब्रह्म भेक भोंगनी। सब तरह के भ्रम संशय भ्रम सबको नाश करने वाली, राक्षसों को नाश करने वाली है। और जमगन मुँह से जग जमुनासी, वो जमुना मैया ने वरदान मांग लिया, यमराज महाराज यम द्वितीया के दिन के जो मेरे में स्नान कर ले उसे तुम नहीं ले जाओगे। तो ऐसे ही जमगन मुँह से जग जमुनासी, जैसे जमुना मैया ने वरदान मांग लिया तो जो है यमराज के मुंह पे जो है कालिक पुत गई, वैसे ही यमराज महाराज तो काले दिखाई जाते हैं।
बोले तुम ना ले जाओगे जो यहाँ के नाले हैं। ऐसे ये राम कथा जो है यमराज को जैसे मुंह को काले पहुँच गई। जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, और जीवन से मुक्ति पाने के लिए जो काशी की इम्पोर्टेंस है वो इस राम कथा की इम्पोर्टेंस है। संत समाज पयोधि रमाती, संतों के समाज में जो है महारानी लक्ष्मी रमा के रूप में जो है विद्यमान है ये कथा। और तुलसीदास जमगर मोमसी जग जमनासी, विश्व भार वर अचल क्षमासी, ये संसार की कार्यवाहियों में जो क्षमा स्वरूप की विद्या है वो सबसे बड़ी है। सबको कुछ भी हो जाए, हर चीज का समापन जो है क्षमा के साथ में होता है। तो ऐसे दो आदमी लड़े, अब उसी लड़ाई का समापन कैसे होगा, एक छोड़े और दूसरा जो है स्वीकार करे कि अच्छा चलो तुमने जो कर दिया तो ठीक है, अब मैं भूल जाता हूँ इस बात को, तभी समझ। तो जमगा जग जमनासी, काशी मुकुट जीवन मुकुट हेतु जन काशी, और रामय प्रिय पावन तुलसी सी। जैसे राम जी महाराज को जैसे तुलसीदास महाराज प्रिय हैं, ये लाइन समझ में कुछ आने में अभी भ्रम है। रामय प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ये उलसी सी। ये जो राम जी की कथा तुलसीदास के हृदय में जो पैदा हो रही है, तो ये राम कथा का स्वरूप जैसे तुलसी मैया, जो तुलसी का पौधा तुलसी, ये वाले तुलसी नहीं, जो तुलसी का पौधा तुलसी मैया, तुलसी की डाल के ही ठाकुर जी का भोग लगता है। ऐसे जो है राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास जी है। और शंकर जी महाराज के दिए ये कथा क्या है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, पार्वती मैया के समान प्रिय, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सारी सिद्धि और संपत्तियों को देने वाली है ये राम की कथा। सदगुण सर्वगुण अदिति, और देवताओं के लिए ये देवताओं की मैया जो क्या नाम है अदिति है, उसके समान है। और रघुपति भगति प्रेम भगवान राम की भक्ति के लेने के लिए प्रेम रूपी एक कहना चाहिए चौबंदी, कि जो यदि इस कथा को गान करे पाठ करे, जे यही कथे स्नेह समेता सुनिए पढ़े सुनिए समुझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। ऐसा जो है समझ के गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुमग स्नेह मन श्री रघुवीर व्यार। ये राम जी की कथा जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी में स्नान करके ये पवित्र हो जाते हैं, ऐसे जिन लोगों के चित्त जो है चित्रकूट के समान है, तो राम कथा उनके हृदय में मंदाकिनी नदी के समान बहती है। और तुलसी सुबह स्नेह वन श्री रघुवीर विहार, चित्रकूट में जैसे राम जी विहार करते थे, ऐसे ही तुलसीदास कहते हैं कि मेरे स्नेह रूपी वन में जो है राम जी महाराज ऐसे ही विहार करते हैं। इसीलिए इस राम कथा का वर्णन कर रहा हूँ। अभी राम कथा के गुणों की और चर्चा कल होगी, तब तक विश्राम। Hare
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय, शैलाज धरण की जय, राधा रानी की जय। जय श्री राम।